सभी साथियों को शुभ संध्या। हमारी आवाज आप तक क्लियर यदि पहुंच रही हो तो एक बार कमेंट करके बता देंगे कि आवाज क्लियर है जी। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, आज एक दो लोग कॉल किए हैं कि सर आवाज जो है ना क्लियर हम लोग को सुनाई नहीं देता है। एक आदमी किए हैं, हमें लगता है एक ही आदमी किए हैं। क्या ऐसा है कि आवाज आप लोग को स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है? ऐसी कोई बात नहीं ना है। वीरेंद्र जी कह रहे क्लियर है, सिंकी जी कहते हैं ऑल इज वेल सर। ओके, चलिए, यानी कि क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग आरंभ करेंगे। और आज की कक्षा में हम लोग, चूंकि पूर्व से आप लोग को पता ही है कि अभी हम लोग का एनसीईआरटी की कक्षा है। और एनसीईआरटी जो और बिहार बोर्ड कहिए जी, बीएसई भी अच्छे हैं सर, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल 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 ठीक है जी जी। गुड इवनिंग सभी साथियों को, शुभ संध्या। चलिए, तो आज जो हमारा पहला चूंकि चैप्टर खत्म हो गया था नंबर सिस्टम, और जो रियल नंबर था हमारा, उसके अंदर हमें लगता है कि किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ में हमने एमसीक्यू भी करवा दिया था। तो आज की कक्षा हमारा पॉलिनोमियल पर होगा, और समय चूंकि कम है तो कम समय में हमें हर एक चीजों को कंप्लीट करानी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रफ्तार भी ठीक होना चाहिए। और कभी कभार तो कुछ हमारे साथ उल्टा सीधा चल रहा, आप लोग तो समझ ही रहे हैं। और आप लोग का सहयोग सपोर्ट ही हमें बहुत आगे तक पहुंचाएगा। नहीं तो ये थोड़ा सा है, उसको विसंगति कहते हैं। आज ऋषि जी को पता है कि हमने क्लास एक बार नहीं 2 बार लगाया, नहीं सुबह भी लगाए 7 बजे और शाम दिन में भी लगाए 2 बजे क्लास 6 to 8 का। लेकिन क्या कहें, ऊपर वाले की मर्जी ही कुछ ऐसी है जिसके वजह से कभी कभी थोड़ा सा समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है। कुछ पूछी थी, क्या पूछे थे पता नहीं चला, हमें नहीं देख पाए आपका कमेंट। चलिए, नहीं पूछे थे, आप फिर से पूछ लीजिए सिंकी जी, और सॉरी सिंकी जी नहीं, प्रीति जी, आप तो कुछ पूछे नहीं अभी, गुड इवनिंग सिर्फ किया है। चलिए ओके, तो आज का हमारा कोटेशन कहता है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। नहीं, राह संघर्ष का जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो सूर्य बनकर वही निकलता है। नहीं, देखिए, पहला अगर लाइन देखा जाए ठीक से कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। नहीं, बहुत अच्छा, हमारे एक मित्र है, हमेशा उदाहरण देते हैं कि अगर संघर्ष की बात हो तो वहां पर सबसे पहले भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। और इसलिए लेते हैं कि अचानक वो सोचे नहीं थे कि कल राजा बनने वाले हैं। नहीं, और अचानक उनको जो है ऐसा, उनके कहिए तो समय में परिवर्तन, कहे कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि उनको एक राजा से सीधा सीधा वनवासी बनना पड़ जाता है। और संघर्ष करते हुए संसार को क्या, हर एक चीज को बदलने का उन्होंने काम किया। नहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुपद, पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे चीजों को आज देखने वाले हैं। बहुपद में जो है, देखिए, सबसे पहले जो हमारा आता है, ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या होता है इसके अंदर, बहुपद के अंदर। अच्छा, बहुपद को अगर डिफिनीशन के रूप में इसको देखें अंग्रेजी में तो पॉलिनोमियल्स हम लोग कहते ही हैं। अगर कहिए बहुपद होता क्या है, तो बहुपद की अगर परिभाषा देखें हम लोग, देखिए, बेसिक से अपर लेवल तक हम लोग चलेंगे, हर एक एक चीज को देखेंगे। जहां आपको दिक्कत बुझाएगा आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर यहां इन चीजों को छोड़ दिया आपने, इसे एक बार कवर करवा दीजिए, उसको भी हम प्रयास करेंगे कवर कराने का। ठीक है, तो एकदम इत्मीनान से रहिए, निश्चित रूप से हम आपके उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं से। बहुपद का मतलब क्या होता है सर? हम लोग कहते हैं बहुपद वे चर होते हैं। क्या होते हैं? वे चर होते हैं। परिभाषा की अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं वे चर, ठीक है, जिनका घात क्या हो, जिनका घात एक पूर्ण संख्या हो। एक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या हो। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बहुपद कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या मींस, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कंडीशन होता है। चर के बारे में भी जानेंगे, अचर के बारे में भी जानेंगे, आगे है एक एक चीजों को देखेंगे। चर मतलब वेरिएबल, अंग्रेजी कहिए तो एक्स वाई और जेड, ए बी सी डी, अन्य जितना भी आपको आ जाए 26 लेटर जो होते हैं अंग्रेजी के, वो सारा चर कहलाता है। और चर का घात का बात हो रहा है। घात मींस क्या होता है अंग्रेजी में कहे तो पावर। घात मींस पावर।
और ये पावर जो इसका यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा, 1 1 1 1 1 सब जगह दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, लेकिन कंडीशन होता है बहुपद नहीं होने का। देखिए आपको याद क्या रखना है, बहुपद नहीं कौन होता है, इसको याद रखना आपको। बहुपद नहीं होने के शर्त, नहीं होने के शर्त, इस शर्त को आप निश्चित रूप से याद रखेंगे कि बहुपद नहीं होने के शर्त को याद रखेंगे। अब देखिए पहला शर्त क्या होता है, पहला कि जो चर होगा वो चर का घात जो होगा, चर का घात ऋणात्मक न हो, क्या ना हो, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर चर का घात ऋणात्मक है दैट मींस बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन कि चर यदि चर क्या हो, यदि चर रूट के अंदर हो, यदि चर रूट के अंदर हो, किसके अंदर हो, रूट, यानी आप चिन्ह भी लिख सकते हैं ऐसे, रूट के अंदर हो। अगर रूट के अंदर है तो उस स्थिति में भी बहुपद नहीं होता है। और तीसरा कंडीशन आप याद रखेंगे, यदि चर जो है हर के रूप में स्थापित क्या हो, चर हर के रूप में समीकरण में उपस्थित हो, या समीकरण में, ठीक है, दिया गया हो। ये तीन कंडीशंस जो है आपको बहुपद नहीं होने के संकेत देते हैं। ये तीन कंडीशन जो है ये कहता है कि बहुपद नहीं होगा। अगर ऐसा आपको दिख जाए, आपको प्रश्न पूछा जाता है, आप देखे होंगे जो बहुपद कौन है और कौन नहीं है, तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं, अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक्स क्यू, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, यहां माइनस मान लीजिए लगा दिया जाता है ऐसे, ठीक है, 2x पावर माइनस 2 प्लस x प्लस 7 बराबर 0। आपसे पूछा जाए क्या यह बहुपद होगा, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्या यह बहुपद होगा, यस और नो जवाब देंगे जल्दी से। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यदि कहीं आपको दिख जाए 7x स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस 9 बराबर 0, तो क्या यह बहुपद हो सकता है, यस और नो जवाब देंगे। पहला ये है आपका, दूसरा ये आपका ले रहे हैं, ये दूसरा ले लेते हैं उदाहरण, और तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, यदि आपको दिया जाए x प्लस 1/x बराबर 5, तो क्या यह बहुपद होगा, यस और नो में जवाब देंगे। आपके पास तीन ऑप्शन, तीन जो है आपको प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें बहुपद में इनमें से कौन है और कौन नहीं है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से करिएगा, जल्दी से बताइएगा कौन इसमें से कोई एक बहुपद है, कोई एक बहुपद है। क्या हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, कमेंट कीजिए आप लोग, कि सो गए सब लोग। अच्छा कमेंट आ रहा लगता है, एक सेकंड 38 कमेंट आया हुआ, पता ही नहीं हमको चला ये तो, ओहो, नहीं सब लोग हैं, बहुत सारा आंसर आ रहा है, देख लीजिए, हमें पता नहीं चल रहा था कि आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई भी बहुपद नहीं है, वेरी गुड। देखिए प्रीति जी, ओ प्रीति जी आपका तो हम देखे ही नहीं, इसका मतलब वो नीचे जा रहा होगा, हमें पता नहीं चला। ओके, कोई बहुपद नहीं है। अब देखिए एक चीज और समझिए, क्योंकि जगह यहाँ पे कम है, थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, जितना जगह है उसी जगह में एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जितना जगह है उसी के अंदर हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने का कार्य करेंगे। अभी देख लीजिए एक कंडीशन और जरा समझ लीजिए। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न और देते हैं, अब ये बताना आपको कि बहुपद है अथवा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 या ऐसे रूट 2x प्लस 7 बराबर 0 बहुपद है अथवा नहीं, इसके बारे में भी बता दीजिए, यस और नो देंगे जल्दी से। बहुत अच्छा, आप लोग एकदम समझ रहे हैं, हमें लगता है निश्चित रूप से सारे हमारे गणितज्ञ भाई हैं, सारे गणितज्ञ हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, तो निश्चित रूप से बिल्कुल जल्दी से बताएंगे ये बहुपद है या नहीं है। वेरी गुड, हीना जी कह रहे हैं नो सर, एकदम वरुण जी कह रहे हैं नो सर, एकदम देखिए गजब, अनुपम जी कह रहे हैं नहीं होगा सर, वरुणा जी कह रहे हैं नहीं है, एकदम ऋषि जी कह रहे हैं नहीं है, विनीता जी कह रहे हैं नहीं है, और पंकज जी कह रहे हैं नहीं है, शशि जी कह रहे हैं नहीं है।
अरे भाई इतने लोग अगर नहीं कहेंगे तो हम कैसे हाँ कह सकते हैं? ये भी बहुपद नहीं है। सही है ना? बता दीजिए आप लोग। क्योंकि जीरो के इक्वल है। इससे कोई मतलब नहीं है, जीरो के इक्वल हो या नहीं हो, जीरो को इक्वल रहे या ना रहे, इससे कोई मतलब नहीं। आप जीरो हटा लीजिए, हम बहुपद का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो जीरो के इक्वल रहने से कोई मतलब नहीं है। आपको यह समझना है बहुपद है अथवा नहीं है। क्या एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? बताइए जल्दी से। क्या मैं सही हूं अथवा मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो हम शांत हो जाएंगे, साइड में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब सिंकी जी बताएंगे कि सही क्या है। नहीं, सिंकी जी कह रहे होगा, एकदम होगा। यस, देख रहे हैं, कह रहे हैं आप गलत हैं, कहते हैं गलत हैं। ऐसा मत बोलिए, नहीं ऐसा मत बोलिए, मेरा मन दुखी हो जाएगा फिर तो। नहीं, और जब मन दुखी हो जाएगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए, बिल्कुल मैं गलत हूं, 100% आप लोग सही कह रहे हैं। जो लोग नहीं कह रहे हैं वो समझ जाइए, इसीलिए हम आपको बताए हैं यहाँ पर। इसीलिए यदि नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होगा? हाँ होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये बहुपद है। अब देखिए कैसे बहुपद है, यही समझना है, यही समझना है बस। इसलिए ये बहुपद है। हमने परिभाषा में क्या कहा कि वे चर जिनका घात एक पूर्ण संख्या हो। भैया घात, चर का घात पूर्ण संख्या हो, चर का घात। कहीं पर अचर की बात नहीं की गई है। रूट में 2 है तो दो, जो संख्या होता है वो अचर होता है, जो संख्या होता है वो अचर होता है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे x रूट से बाहर है, x कहीं रूट में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ संख्या रूट के अंदर है। अगर सिर्फ संख्या रूट के अंदर हो तो बहुपद होगा, याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अगर सिर्फ संख्या रूट के अंदर है तो बहुपद होगा। अगर चर जो भी रहेगा एक्स वाई जेड एनीथिंग, वो अगर रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे आपको चर रूट के अंदर नहीं दिख रहा, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ संख्या रूट के अंदर है, इसलिए ये बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद, बहुपद है। ठीक है, चलिए है कर लीजिए, हाँ नहीं है कर लीजिए। बहुपद ये क्या है? ठीक है, क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल जल्दबाजी में मिस्टेक कर दिए सर। यही तो जल्दबाजी नहीं करना है सर, यही जल्दबाजी तो नहीं करना परीक्षा के अंदर। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। समझ में आया कि नहीं? तो स्पीड भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। कैसे लिखाता है बता दीजिएगा, अंग्रेजी मेरा कमजोर है। ठीक है, CURACY नहीं, एक्यूरेसी यही नहीं होता है। ये स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। तो स्पीड भी होना चाहिए और एक्यूरेसी भी आना चाहिए, शुद्धता भी होनी चाहिए। बिल्कुल, तब तो सही है। थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। ओके, हाँ, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। ये नहीं, अब स्पीड का मतलब ये थोड़े होता है सड़क पर आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड भी रहता है और आपको नजर भी रहता है एकदम से, कोई भाई सटेगा नहीं, नहीं और नहीं। अगर वहां पर क्या होगा, स्पीड तो रहेगा लेकिन नजरें इधर उधर जगह, तो किधर आप ठोक दीजिएगा या किधर ठोका जाइएगा, कोनो ठीक नहीं है, नहीं ना है। इसका नियम रूप क्या होगा सर? किसका नियम रूप पूछ रहे हैं? ये 9 to 10 का ही क्लास चल रहा है, आपका फर्स्ट है, मजा लीजिए एकदम फर्स्ट क्लास का आप। ठीक है, आपके जैसे बहुत सारे लोग फर्स्ट वाले रहते हैं डेली। ठीक है, आइए बात करते हैं चर का। अभी जस्ट जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया, चर मतलब क्या? चर मतलब ABCD का अक्षर, A to Z 26 लेटर ही चर कहा जाता है दुनिया के अंदर। तो बस इसी को याद रखिए, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है वो चर कहलाता है। अब कहेगा बदलता कहां रहता है? अब बता दीजिए ना, बदलता कैसे रहता है? आप लिखते हैं x प्लस वाई बराबर अगर 7, तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो y का मान 6 होगा, नहीं होगा? क्या बात करते हैं, बिल्कुल होता क्या, देखिए माइंड जो होता है ना, ये जब हम गणित पढ़ाते होते हैं तो कैलकुलेशन बेस्ड माइंड रहता है।
तो जब उस समय हम कोई अंग्रेजी का वर्ड लिखेंगे ना, तो अक्सर देखिएगा कोनो न कोनो मिस्टेक हो ही जाता, अक्सर हो जाता हमसे, पता नहीं ये हम में कमियां है, वो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन प्रयास रहता है कि गलतियां ना हो, ठीक है। ओके, चलिए यहां क्या है, देखिए बदलता रहता है, ये मान बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, अब इस बात को समझना जरूरी है ना, कैसे बदलता रहता है, जरा समझिएगा, यहां पे मजा आएगा अभी आपको देखने के बाद। देखिए मान कैसे बदलता है। इफ x इज इक्वल टू 1, यदि आप x बराबर 1 लेते हैं, यदि x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यदि x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 5 आएगा। यदि x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 4 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से मान बदलता रहता है, नहीं बदलता है, ये बदलता रहता है। तो इसी वजह से जो है इसका नाम चर है। चर वो है जिसका मान क्या है, गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है। और चर की संख्या आपका A to Z ABCD से 26 जो लेटर है वही चर है। हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए बहुत सारे क्लास आज उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, लंबी क्लास होगी, बहुत सारे चीजें देखनी है इसके अंदर, चीजें वो सब देखेंगे जिसका आप कल्पना नहीं किए होंगे, वो सारे चीज इसके अंदर आज देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अचर की बात करेंगे। अचर मतलब कांस्टेंट, वहां वेरिएबल था, यहाँ कांस्टेंट की बातें हो रही है। अब देखिए कांस्टेंट क्या आ रहा है, जिसका मान नियत रहता हो, स्थिति के अनुसार नहीं बदलता हो। 5 कभी बदलेगा, 5 कभी बदलेगा, बताइए 5 बदलेगा, नहीं बदलेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है 5 बदलेगा। 5 का मान यहां रखिए चाहे इलाहाबाद में रखिए, मान उसका नहीं बदलेगा, नहीं ना बदलेगा, बिल्कुल। तो बस इसी को याद रखना है, इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू कांस्टेंट होता है। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है, इसका मान बिल्कुल नहीं बदलता है। इसका मान क्या होता है, बिल्कुल नहीं बदलता। ये अचर हो गया आपका। आ जाइए नेक्स्ट बढ़ जाते, क्या कहता है। आप लोग खोजते हैं ना, आप लोग हमेशा कहते हैं कि सर थ्योरी होना चाहिए, थ्योरी, तो कॉन्सेप्ट इज पावर होता है ना। तो आज कॉन्सेप्ट से रूबरू कराते हैं, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। देखिए बीजीय व्यंजक, ये अल्जेब्रिक जो है एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। आइए अब ये बीजीय व्यंजक के रूप में देखते हैं। कहता है बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर और स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, अचर, चर और अचर से बने होते हैं, ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब व्यंजक का मतलब क्या होता है, व्यंजक को जरा सा देखिए, आपके सामने दिख रहे होंगे कई अलग अलग तरीके के। ये 5x प्लस 7, 3x प्लस 2, 8x माइनस 6x, 8y माइनस 6x प्लस 2, ये 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1, ये 9x प्लस 15y माइनस 27, ढेर सारा आपको दिख रहा है, नहीं ये बहुत सारे दिख रहे हैं। ये क्या है, तो बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक मींस क्या हो गया, यहां से आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ। इसका मतलब कि कोई एक चर ले लीजिए, कोई 2 चर ले लीजिए, कोई 3 चर ले लीजिए, जितनी मर्जी उतनी चर आप ले लीजिए, उसको गणितीय संक्रियाओं में उलझा दीजिए। यानी कहीं जोर लिख दीजिए, कहीं पर क्या लिख दीजिए, उलझा दीजिए गणितीय संक्रियाओं में। कैसे उलझाएंगे, कहीं जोर लिख दीजिए, कहीं घटाव लिख दीजिए, कहीं गुना लिख दीजिए। जो गणितीय संक्रियाएं मूल रूप से प्लस माइनस और उसके बाद क्या होता है, गुना और भाग होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर और स्थिरांक से बने होते हैं। अब चर तो हमने ले लिया और कांस्टेंट नहीं लिया, तो कोई दूसरा ले लीजिए ना, कोई दूसरा ले लीजिए। मान लीजिए 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ले लीजिए, क्या दिक्कत है, नहीं ये ले, कोई भी ले लीजिए। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब इसका भी मान कहिएगा, तो जैसे अगर 2 चर वाला लेते हैं तो मान इसका बदलता रहता है, और 2 चर के अलावा यहां पर 1 चर वाला लेते हैं तो इसका मान फिक्स होता है, इसका मान बिल्कुल नहीं बदलता है। याद रखिएगा, अगर आपको दिया है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू फिक्स होगा, यहां पर x का वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलेगा किसी भी कीमत पर। तो x आप लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 7/5। क्या इसका मान बदलेगा कभी, बताइए बदलेगा कभी, कभी इसका मान बदलेगा? हमें नहीं लगता कि बदलेगा, हमें तो नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सिंकी जी, बदलेगा क्या, बताइए इसमें बदलेगा क्या,
बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब दो चर रहेंगे तो उसका मान बदलता रहेगा, बदलेगा, लेकिन अगर एक चर होंगे तो मान उसका फिक्स होता है, नो चेंजिंग। आगे बढ़ जाएं। आइए सर देखिए, बहुपद की परिभाषा आ गई। शुरू में तो हम बता ही दिए थे, अब यहां पर चूंकि आप लोग को दे देंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपके जो मतलब ना सक्सेस की 92 से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान वर्धन आपको होना ही चाहिए। तो इसके लिए आपके पास ये है, क्या लिख रहे हैं? नाम लिख रहे हैं। यस, वन वेरिएबल में नो चेंजिंग होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां आप देख सकते हैं वही बहुपद की परिभाषा है। अब यही में जोड़ घटाव की बात की गई है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। चिन्ह आप जानते हैं, कहीं जोड़ कहीं घटाव, इस तरह से देते हैं, बीजीय व्यंजक बनता है। या समीकरण के रूप में यहां पर दिया गया है कि a प्लस a1x a2x स्क्वायर a 3x क्यू प्लस, इस तरह से बीजीय व्यंजक आप देख सकते हैं। ये a क्या है, जहां पर एक संख्या है, नहीं इसको आप देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। इसको कहीं का समझना है तो समझने के लिए आप तो जानते ही है ना, अगर लिखते हैं एक्स क्यू, तब उसके बाद एक्स स्क्वायर, तब उसके बाद एक्स, और तब उसके बाद कांस्टेंट कोई भी डालते हैं, आप ऐसे बनाते हैं ना, कोई भी कांस्टेंट डाल देते हैं, यहाँ पर आप कांस्टेंट लिख लीजिए, कांस्टेंट आप डाल देते हैं इस तरह से। नहीं तो ये क्या है, एक सीरीज में आ जाता है। और सीरीज का मतलब क्या होता है, आप जब भी समीकरण लिखते हैं तो उसका कोई मानक रूप होता है। मानक रूप का तात्पर्य होता है कि अगर दो घात वाले पहले हैं तो उसके बाद एक घात वाला ही आना चाहिए, उसके बाद ही कांस्टेंट आना चाहिए। आप उल्टा सीधा अगर लिख लेंगे मानक रूप जिसको हम कहते हैं, तो मानक रूप के अंदर अगर जाना होगा आपको तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट यहां पर आप एक लगाइए, दो लगाइए, तीन लगाइए, चार लगाइए, पांच लगाइए, जितना मर्जी उतना लगा दीजिए, ये आपका बहुपद के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कहता है अगला हमारा, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में किन किन चीजों को देखेंगे। बहुपद की कक्षा है, मजेदार कक्षा होना चाहिए, नहीं स्टैंडर्ड सीक्वेंस वाइज। ओके देखिए, अब इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्या कह रहा है ये हमारा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बहुपद का प्रकार। आप दो रूट में जाएंगे बहुपद का प्रकार ढूंढने के लिए। एक रूट में सबसे पहले आपको मिलेगा पद के संदर्भ में, एक होता है एक पदी बहुपद, एक होता है आपका द्विपदी बहुपद, द्विपदी, एक होता है आपका त्रिपदी बहुपद, एक क्या होता है, त्रिपदी बहुपद। और इसके बाद एक आप ले सकते हैं जो सीधा सीधा बहुपदी आप कह सकते हैं, ठीक है। त्रिपदी के बाद आप चतुष्पदी नहीं बहुपदी ले लीजिए, सीधा सीधा बात खत्म हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा इसका। एक पदी का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल और केवल एक पद हो, केवल और केवल अगर x ले लिए एक पद, 7y ले लीजिए एक पद, नहीं 5y² ले लीजिए एक पद, कुछ भी एक पद होना चाहिए जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग का संक्रिया न किया हो, सॉरी जोड़ घटाव का संक्रिया ना किया हो, वो सीधा सीधा एक पदी के अंदर आ जाता है। द्विपदी थोड़ा जल्दी में खत्म कर देते हैं, ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए जल्दी में खत्म कर देते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा दूसरा क्या लिख सकते हैं, अच्छा x माइनस वाई बता रहे, 6 बता रहे हैं ऋषि जी। अच्छा क्या बताइए, बहुत अच्छा बताए हैं कि क्या x माइनस 6 एक पदी होगा, ये एक पदी है, एक पदी है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या x माइनस 6 एक पदी होगा। हाँ बहुत अच्छा, देखिए प्रीति जी अंग्रेजी में लिख दिए मोनो, हाँ मोनोनिमियल बायोनिमियल, ठीक है। चलिए जिसमें दो पद हो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यस, कैसे नहीं, बहुत अच्छा, कैसे होगा बताइए, ये एक पद ही है, एक पद ही है, एक पद ही होगा। जैसे ही जोड़ घटाव का संक्रिया आ गया वो दो पदी हो गया, नहीं नहीं दो पदी है ऋषि जी, हाँ, फंस गए आप तो। अच्छा x माइनस एक्स पावर जीरो तो लिख सकते हैं ना, 6x पावर जीरो लिख सकते हैं बताइए, और x पावर जीरो का मतलब एक होता है। और परिभाषा शुरू में क्या लिखाया गया था, क्या बताए थे शुरू में, कि वे चर जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, और पूर्ण संख्या में तो जीरो भी आता है,
आता है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये दो पदी होगा, समझे। हाँ तो याद रखिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, समझे ना। अच्छा एक संख्या ले लेते हैं, कोई मान लीजिए 5 ले लेते हैं, तो ये कंफर्म रहेंगे आप लोग। 5 5 ज्यादा आ गया, नहीं 5 नहीं हटाइए, 9 ले लेते हैं, कोई 9, खाली 9। ये भी एक पदी है ना, एक पदी है ये भी। इसके इसमें एक्स पावर जीरो है, एक्स पावर जीरो है, याद रखिएगा। द्विपदी में फिर वही x-6 आपने कहा, चलिए ले लेते हैं ये। नहीं, आप ले लीजिए 7y+3 ले लीजिए, कोई कुछ भी ले लीजिए ना, क्या दिक्कत बनता है। आप 3x² अब प्लस कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए इस तरह से। नहीं, कुछ भी ले लीजिए, या x³ में ही लीजिए ना, कोई बात नहीं है। 5x³ प्लस 9y², क्या ये नहीं होगा द्विपदी, ये भी द्विपदी है, ये सारे के सारे द्विपदी है। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हम यही तो चाहते हैं कि आप लोग लगातार कमेंट करिए। आप कमेंट करें तो पता चल रहा है ना कि आप गलती भी कर रहे हैं, आपकी जो सोच है वो कहीं न कहीं जो होना चाहिए उससे अलग भी है। नहीं, अब इतना देखिए उदाहरण हमने दे दिया, हमें लगता है कि द्विपदी में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी द्विपद, ये स्क्वायर वाला भी, क्यूब वाला भी, स्क्वायर क्यूब के साथ सीधा संख्या, इस तरह से कई आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए त्रिपदी की बात कर लेते हैं। त्रिपदी में क्या हो जाएगा, आप x+y+z ले सकते हैं, आप ले सकते हैं x+y+6 या 5, कुछ भी संख्या ले सकते हैं। आप x² + y² + 7 ले सकते हैं। आप 3x² + 7x + 9 लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी जिसमें 3 पद होने चाहिए। अच्छा बहुत अच्छा, पंकज जी कह रहे हैं 5x³ + 9y² कैसे द्विपदी होगा सर, वेरी गुड। अब कोई है जो जवाब दे सकते हैं, पंकज जी को कोई है जो जवाब दे सकते हैं कि ये 5x³ और 9x² जो हमने लिखा है ये द्विपदी है, ये द्विपदी है, इसका जवाब आप कैसे दे सकते हैं। चलिए हमारे महान योद्धा सब उतरिए मैदान में जल्दी जल्दी। बिंटा जी कह रहे त्रिपदी होना चाहिए, किधर से त्रिपदी आ गया जी, तेरी घात थोड़े है, ये पद की बात हो रही है, ये घात की बात नहीं हो रही है। समझ रहे हैं ना, ये 100% दो पदी है, ठीक है। घात की बात थोड़े हो रहा है, त्रिघात, देखिए यही यही चीज तो है, हम हर एक अलग अलग टाइप जो घुसाते हैं यही क्लियर करने के लिए ना, यही क्लियर करने के लिए ना। ये ओनली फिर 4 पर चले गए, देखिए हिना जी फिर 4 पर चली गई कि दुगो 4 दिखेगा तो दो दो पद होगा, ऐसा थोड़े है जी। है प्लस से पहले एक, प्लस के बाद एक, दो दो पदी हुआ, बात खत्म है। इसमें पदों की संख्या 2 है, बस 2 पद है। अशोक जी देखिए कितना अच्छा लिखे, 5x³ 9x², सिर्फ 2 पदी है, क्लियर। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 2 पदी है। अब यहां पर आप इस 3 को देख करके कह रहे हैं द्विपदी कैसे होगा, नहीं। 3 को देख कर कह रहे हैं ना, एक मिनट थोड़ा पानी मंगवा ले।
ओके चलिए, पावर नहीं देखा जाता, बिल्कुल पावर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आ जाइए, बहुपदी की बात कर लेते हैं। तो 3 से जैसे ही ज्यादा पद होगा वो बहुपदी हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं? क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वाह वेरी गुड। आइए देखते हैं, बहुपदी की बात जब जब आता है तो इसमें आप 3 से अधिक जैसे ही चले जाते हैं तो बहुपदी हो जाता है, ठीक है। 3 से अधिक, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड आप लिख दिए, प्लस मान लीजिए कि कोई संख्या लिख दीजिए 3 4 2 कुछ भी लिख दीजिए, 2 ही लिख दीजिए, नहीं ये हो जाएगा। आप देखते हैं उसके बाद, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद आप देखते हैं कि जैसे कि रहता त्रिघात वाला, अभी क्लास 9 के अंदर आप देखे होंगे त्रिघात वाला समीकरण को भी सॉल्व करना होता है, नहीं त्रिघात वाला, तो आप लिख सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये भी आपका क्या है, एक ये भी क्या है आपका, ये आपका आ जाता है बहुपदी के अंदर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल। सत्यम, फोन बज रहा है जी। अच्छा इत दिया हुआ ही था, लगता है हम कुछ ज्यादा ज्यादा चीज बता दिए वहीं पर। चर के आधार पर बेस्ड ऑन वेरिएबल, यहां देखिए दिया हुआ एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद और तीन चर वाले बहुपद। अब एक चर वाला में सीधा अगर एक्स एक्स दिखेगा तो एक चर वाला हो जाएगा, दो चर में अगर एक्स प्लस वाई दिखेगा दो चर हो जाएगा, और तीन चर मतलब एक्स प्लस वाई प्लस अगर जेड दिखेगा तो तीन चर वाला हो जाएगा। देखिए ये अलग है, ये चर के संदर्भ में है और वो पद के संदर्भ में था, और आगे घात के संदर्भ में देखेंगे, यानी कुछ नहीं छूटा। ये क्या है, चर के संदर्भ में है। तो एक चर का मतलब क्या हो, एक चर वाला बहुपद खाली एक्स है, खाली वाई ले लीजिए तो खाली वाई ले लीजिए, खाली जेड ले लीजिए तो एक चर हो जाएगा। मतलब इसके साथ संख्या आप ले सकते हैं, 5 10 संख्या आपका जितना मन है उतना ले सकते हैं। दो चर मतलब आप एक्स वाई ले लिए, दो चर हो गया, संख्या इसके साथ जितनी मर्जी उतनी लगा लीजिए आप, ठीक है। ये दो चर में आ जाएगा, मतलब 5x प्लस 9y ले लीजिए इस तरह से, या आप 3a आप प्लस 4b ले लीजिए, ये तो ये कितना हो जाएगा आपका, दो चर में आ जाएगा ये सब। ये किस में आ जाएगा, दो चर वाले में आ जाएगा। और तीन चर वाला में क्या आ जाएगा, डेली 8 बजे होता है सगुन जी, सगुन जी डेली 8 बजे होता है, ठीक है। पद और चर में अंतर क्या है, देखिए पद मतलब आपका, जैसे मान लीजिए कि आप एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स ले लीजिए, तो इसमें कितने पद हैं, इसमें दो पद हैं, दो पद हैं, और कितने चर हैं, तो एक चर है, मात्र एक चर है कि नहीं, क्या है। तो सीरियली कर दीजिए क्लास, हमको भी नहीं पता चलता। 8 बजे टाइमिंग है, 2 4 5 मिनट, आलसी लोग हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। क्लास चल ही रहा था तो खत्म हुआ और हम जुड़े हैं, ठीक है। जैसे ही खत्म हुआ तुरंत एक क्लास चल ही रहा था। चलिए ये इसमें इसको क्या कहिएगा, इसको ठीक से देखिए, अगर ये अगर देखिएगा पद और चर के संदर्भ में, तो ये हमारा क्या है, एक चर है, एक चर है इसके अंदर। कलर चेंज कर लेते थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको, नहीं चलिए एक चर है इसके अंदर, इसके अंदर कितने चर हैं, इसके अंदर अगर देखिए तो एक चर है, एक चर है, और ये दो पद है, दो पद है, दो पद है, चर एक है लेकिन पद दो है, ठीक है। तो कहा जाएगा कितना पदी है ये, तो द्विपदी है ये। कितने चर है, तो एक चर है, और कौन सा घात है, तो द्विघात है। कौन सा घात है, द्विघाती समीकरण ये होगा। इन सभी बातों को समझिए एकदम, हमें लगता है कि आसानी से आप सब चीज को समझ पा रहे होंगे। अच्छा चर के आधार पर भी दिया हुआ, देखिए एक चर वाले बहुपद, वन वेरिएबल जिसमें बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक चर हो, या देख रहे एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर चर कितना है बताइए, इसके अंदर चर कितना है, तो चर केवल और केवल एक एक्स है, और एक क्या है उसमें, तीन, तो कांस्टेंट पद है। दो चर वाला एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, जो पीछे हम चर्चा कर ही लिए हैं। तीन चर वाला तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संदर्भ में संख्या कुछ भी ले लीजिए, तीन चर वाला बहुपद हो जाएगा। आगे बढ़िए फटाफट। अब घात के आधार पर क्या होता है, देखिए घात के आधार पर भी देख लीजिए।
अब घात के आधार पर तो आपको पूर्व से पता है कि एक होता है रैखिक शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब क्या हो जाएगा, कहता है पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता। ये तो गजब की बातें हैं। हमें लगता है कि ये आपको आज तक नहीं मिला होगा या कहीं देखे नहीं होंगे। हो सकता है कुछ लोग ही देखे होंगे, ज्यादातर लोग तो निश्चित रूप से नहीं देखे होंगे। क्या बताइए, सही है कि नहीं है? तो शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है कि वैसा बहुपद जिसका घात बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है वो शून्य बहुपद के अंदर आ जाता है। अब भाई रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए यहां क्या आता है, रैखिक बहुपद की अगर बात कर लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर लेंगे, तो ऐसी बहुपद जिसकी घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद का नाम के नाम से जानते हैं या देखते हैं। अब जरा समझिए एक घात का क्या मतलब हुआ। बिल्कुल 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 गर्दा गर्दा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा हमको नहीं एडजस्ट तो करने दीजिए, उसके बाद मजा आएगा। फिर YouTube पर भी आएंगे, 4 घंटा लगातार क्लास देंगे, लाइव मैराथन महामैराथन सब होगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। चलिए आइए देख लेते हैं। ये जो x प्लस 5 दिया हुआ है आपको, इसमें x का घात कितना है? x का घात कितना है? x का घात सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए कहेंगे ये इसमें दो दो पद है। अभी दो पद है इसके अंदर, पद दो है लेकिन इसका घात एक है, इसलिए इसको कहेंगे रैखिक समीकरण। याद रखिएगा, जहां भी घात एक का बात होगा तो वो रैखिक समीकरण के अंदर आ जाएगा। और भी उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 आप लेते हैं, तो ये भी रैखिक समीकरण है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, ये दो चर में रैखिक समीकरण है, इसका नाम हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम हो जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। अच्छा शून्य बहुपद का एग्जांपल, ओके देखिए, शून्य बहुपद की बात यहां पर की जा रही नहीं, तो पी एक्स इजिकल टू शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं, इसका घात बताया नहीं जा सकता, ये आपको डिफिनीशन दिया हुआ है। अब इसका अगर उदाहरण देखेंगे, चलिए इसके उदाहरण से रूबरू हो जाए थोड़ा सा। शून्य बहुपद नहीं, अगर x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? ये इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? x पावर यदि 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो शून्य बहुपद के रूप में आप लिख सकते हैं कि x पावर 0, ठीक है, जैसे 3x पावर 0, 5x पावर 0 ले लीजिएगा, तो इसका वैल्यू सीधा सीधा ये अचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और उसका जो है, ठीक है, 1 का जो घात होता है वो तो बताया नहीं जाता है, नहीं बताया जाता है, तो आप सीधा सीधा इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, x पावर 0 को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं। द्विघात, तो द्विघात में तो आप जानते ही बहुत सारा समीकरण आप हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू कितना होगा बताइए आप लोग? तो x का वैल्यू क्या आएगा इसके अंदर? ये द्विघात हो गया, जिसका मैक्सिमम घात, याद रखेंगे, जिस बहुपद में चर की घात 2 हो, ये 2 क्या, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। याद रखिएगा, ये नहीं कि देख लिए 2 और सीधा सीधा मार दिए। बिल्कुल देखिए क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 5x प्लस 9, इसको क्या कहिएगा आप बताइए? तो ये क्या होगा? ये द्विघात समीकरण होगा? आप एक्स स्क्वायर शुरू में देखे और आंख मूंद करके द्विघात मार दिए, मतलब गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद होगा। इस समीकरण के अंदर मैक्सिमम घात क्या है? तो मैक्सिमम घात आपको 3 देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम घात 3 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। क्यों? क्यों?
क्योंकि मैक्सिमम घात क्या है, मैक्सिमम जो घात है आपका वो 3 है। वो क्या है, 3 है। मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अगर इसमें देखिए, इसमें मैक्सिमम घात क्या है, मैक्सिमम घात इसका नहीं, मैक्सिमम घात ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो घात हो जाएगा, ये मैक्सिमम घात इसका क्या हो जाएगा, 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघात के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 4 घात कहां से आ गया, इसमें 4 घात का तो हम चर्चा भी अभी तक नहीं की है, मैक्सिमम घात की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जिस बहुपद में घात 3 हो, यहाँ एक्स क्यू होना चाहिए था, ये उदाहरण सही नहीं दिख रहा है। उदाहरण इसका जो है ये सही नहीं दिख रहा, कुछ उल्टा सीधा उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, टाइपिंग विपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। ये आपका बिल्कुल सब है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए पद के आधार पर तो बहुत पहले चर्चा कर दी हम, हमको पता भी नहीं था कि आगे सब दिया हुआ ही है। नहीं, अगर पता होता तो हम इतना मेहनत ही नहीं करते। एक पदी, द्विपदी, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपदी खत्म हो गया क्या, अच्छा एक पदी और ये तक, यहां तक खत्म, द्विपदी त्रिपदी नहीं दिया हुआ है। चलिए अब यहां से आता है कुछ प्रश्न, छोटे मोटे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बताइएगा क्या है इसके अंदर। अब यहां से शुरू हो जाता है कुछ प्रश्न, आपको कुछ प्रश्न आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और कुछ प्रश्न आपको खतरनाक वाला सब दिखेगा, और वो दिखेगा एकदम सॉल्व करने वाला सब। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको जो है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका लेवल थोड़ा सा आगे तक है, यानी सॉल्व करने वाला, ज्यादा टाइम लगने वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वैसे वैसे चीजों को भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है, आगे आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। आइए चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर भी आप लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। प्रश्न क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन सी बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं का कंडीशन आपको बताया गया है। अंग्रेजी में यदि देखें तो which of the following is not polynomial, ये आपको बताया जा चुका है। यहाँ क्या होना चाहिए, कौन बहुपद नहीं है। अच्छा इसमें तो बहुपद ये दिख रहा है, क्योंकि ये सब कुछ सीक्वेंस में, इसका आपको क्या देखना है, चर पर फोकस करना है। किस पर, चर पर फोकस करना है। चर इसका ठीक है, इसका ठीक है, यानी ये पोलिनोमियल है। इसका चर देखिए रूट के अंदर आ रहा है, चर रूट के अंदर है, मतलब यही तो गड़बड़ कर रहा है। चर क्या होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। चर का घात माइनस नहीं होना चाहिए, इसके आगे माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, घात माइनस नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बताइए इसका क्या कहता है, ये किस प्रकार का है, ये जल्दी से बताइए। कहता है द पोलिनोमियल इज ऑफ द टाइप 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू, अच्छा बट्टा नोट बट्टा, ओके। चलिए बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी। अब बताइए जो लोग बी बता रहे हैं, पता है इतना मेहनत से बताने के बाद अगर बी बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है आप कंसंट्रेट नहीं थे। एमडी तौकीफ आलम जी और कई लोग बी डाले हैं ऊपर, पंकज जी और भी लोग डाले हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। सवाल दिखता है और आंसर सीधा टिकता है उस पर नहीं, हमारी नजर आंसर पर नहीं टिक जाती है। कैसे, तो ये सीधा है, कोई दम ही नहीं है इसके अंदर। अब ये कह रहा है कि भैया हम 3 गो हैं तो हमरा में कैगो पद लगाइएगा, त्रिपदी नहीं लगाइएगा, 3 पद नहीं हो जाएगा। बताइए तो, एकदम ये तो मजाक वाला प्रश्न है। और इस मजाक मजाक में कभी कभी नहीं होता है, हंसी में जो है, कहा जाता है देहाती है, देहात में कहावत है कि हंसी में मस्खरी हो जाता है। सुना है कभी, हंसी में क्या होता है नहीं, कभी कभी लोग भौजाई के साथ ज्यादा मजाक कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा सीरियस हो जाती है, और जब सीरियस हो जाती है तो बवाल हो जाता है, दंगा फसाद हो जाता है। नहीं, तो ये दंगा फसाद जो होता है वो क्या है ठीक है, तो बिल्कुल सीरियस रहिए आप लोग,
ये छोटी छोटी गलतियां जो है नहीं किया कीजिए। आइए 4 - y² की घात क्या होनी है? घात हमने कहा मैक्सिमम नहीं, तो मैक्सिमम 2 है, तो 2 के साथ जाइए, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या होगा? नहीं, अगला अगला रुकना नहीं है, हम रुके कि प्रकाशहीन हुए, रुकना नहीं है, जाने दीजिए एकदम गाड़ी को बढ़ा के। ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों में कौन रैखिक बहुपद है? लीजिए ना, हलवा वाला है एकदम से, आएगा आएगा, इंतजार करिए, थोड़ा बढ़ने तो दीजिए, फिर पता चलेगा कि यह क्या जो रफ्तार है, यही रफ्तार अंत तक बना रहता है या नहीं, ये तो देखने की बात है। आइए, निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा रैखिक बहुपद है? Which of the following polynomials is a linear polynomial? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? सीधा सीधा आपको बताया गया। रैखिक मतलब क्या? जिसका घात एक हो, घात क्या हो? एक हो, वो भी मैक्सिमम घात। वो क्या? मैक्सिमम घात जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। अब कहेगा न्यूनतम 0 भी तो हो सकता है, नहीं नहीं, न्यूनतम का चर्चा नहीं है, सारा नाम नहीं आ रहा है, सासाराम, ओ सासाराम नहीं, तो इसमें घात किसका एक है? तो इसी का एक दिख रहा है ना, x का घात एक दिख रहा है, इसमें तो 2 है मैक्सिमम, इसमें भी 2 है, इसमें तो 32 है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बताइएगा जल्दी से, इसका मान बता दीजिए। अब धीरे धीरे हौले हौले कदमों से आगे बढ़ते हुए, नहीं, हम्म, 4 सर जी, ओके, बहुत अच्छा। देखिए इसमें क्या था, पी एक्स इतना का x का मान ज्ञात करना था, x का मान पुटअप करिए। देखिए हम लोग जो बहुपद पढ़ रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लोग का जो बहुपद है वो केवल और केवल क्लास 9 के लिए नहीं है। ये 9 और 10 दोनों में जो बहुपद दिया है, हम लोग दोनों बहुपदों को देख रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, दोनों को देखेंगे साथ साथ में। तो ये अभी तक तो हमें लगता है कि 9th ही आप लोग को पकड़ में आ रहा होगा कि 9th से ही चल रहा है। अच्छा अब रहने दें, देखिए देखिए, ऐसा नहीं होगा, अभी तो शुरुआत हुई है। एक रखिए, एक रखिए, इसमें 5 × 1 -4 × 1 का स्क्वायर +3 हो जाएगा, कुछ भी तो है नहीं। 5 4 8, 5 3 8 में 4 गया, 4 राइट आंसर। हल कर लीजिए, 4 हो जाएगा बस। अच्छा क्लास 6 में भी है, वाह क्या बात है, ये तो हमें पता ही नहीं था। बताइएगा जल्दी से, इसका बताइए क्या होगा? यहां 2 रखना है, इसमें यहां 2 रखना है। हमने कहा ही ना पहले से कि एक भी छोटी चीजें हो या बड़ी चीजें हो, छूटनी नहीं चाहिए, बस छूटनी नहीं चाहिए। आइए, पीटी 2 + t 2t स्क्वायर है, ये स्क्वायर समझिएगा, ये क्यू है समझिएगा, और p2 रखना है, ये स्क्वायर क्यूब समझिएगा। तो 2 + 2 का स्क्वायर प्लस, और सॉरी माइनस, माइनस ये हमारा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा 2q, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हल करिए, 2 + 2 यानी हो जाएगा, ये 2 + 2 ही रखिए एक ही साथ, +2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, -8, 8 8 खत्म, कुल मिला के 2 2 4 ही आएगा आपका राइट आंसर ए। कितने लोग ए आए? ए आया कितने लोगों को? अच्छा अशोक जी हिंदी में लिख रहे हैं, क्या बात है हिंदी में, चलिए अच्छी बातें हैं। ओके नेक्स्ट, कुछ अलग है क्या? अच्छा कहता है शून्यक ज्ञात करिए, शून्यक, शून्यक ज्ञात करिए। ये क्या कह रहा है? शून्यक ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 3x + 1, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x = -1/3 राइट आंसर।
-1/3 जो होगा शून्यक। शब्दों पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्लास 1 to 5 के लिए जब बीपीएससी एग्जाम हुई थी तो उसके अंदर लोग भाषाओं में उलझ गए। सब में ज्यादातर लोग भाषाओं में उलझ गए, शब्द कुछ ऐसा ऐसा डाला कि उसमें लोग फंसते चले गए। तो फंसना नहीं है हमें, हमें हर एक चक्रव्यूह को तोड़ना है। आइए यहां से शुरुआत करते हैं एक नए प्रश्न का। कहता है x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए क्या आएगा शेषफल, कैसे बताएंगे कि शेषफल क्या आएगा, बताइए बताइए। क्या आना चाहिए शेषफल इसमें, क्या बात है ऋषि जी, जबरदस्त। क्या आईक्यू लेवल है आपका, है? 10 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है सर बीपीएससी टीआरई को, कहां से पता चला, हमको तो पता भी नहीं चला अभी तक, है? वेरी गुड, बहुत अच्छा बना रहे हैं आप लोग तो, गजब। x + 1 से भाग देना है, तो जब x + 1 = 0 तो x बराबर -1। आप -1 इसमें पुट करके देखिए कि आखिर क्या आता है, जो आएगा वही हो जाएगा। आप पुटअप करेंगे, -1 का क्यूब +3 इंटू -1 का स्क्वायर +3 इंटू -1 +1। आप देखेंगे -1 क्यों करिएगा, -1 +3 -1 के स्क्वायर 1 3 इंटू 1 3 प्लस माइनस 3 +1। अब यहां पर आप इसको देख सकते हैं आसानी से, +3 -1 खत्म, +3 -3 खत्म, ये कुल मिलाकर के 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 आया मतलब क्या, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 0 नहीं आता तो क्या करते, बताइए आप लोग। 0 आ गया मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब शेषफल 0, ठीक है, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अच्छा बताइए, मजा आ रहा है आप लोग को? आप जो भी लोग व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं, जो भी लोग व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं, आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज एक बार कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक आपको, एक काम करिए, दोनों ग्रुप में कॉम्बो में 9-10 में हम लिंक आज भेज देंगे क्लास के बाद। आप लोग व्हाट्सएप का लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हम परमिशन देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। लिंक हम भेज देंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करिएगा आप लोग, लिंक हम भेज देंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ये नहीं कह रहा है, इतना को इतना से भाग देने पर कितना आएगा। तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि भाग देना किससे है, किससे, यानी भाजक हमें चाहिए, होता है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना, ये होता है भाज्य, ये क्या होता है, भाज्य, ये क्या होता है, भाजक, ये क्या होता है, भागफल, और ये क्या होता है नीचे, शेष, होता है ना। तो आपको चाहिए शेष, और दिया हुआ भाजक, और दिया हुआ भाज्य, तो हमें भागफल से ज्यादा लेना देना है नहीं। करना क्या है हमें, देख लीजिए। तो करना यह है कि सबसे पहले रखना यह है, 5 + 2x बराबर 0 कर लीजिएगा, जिससे भाग दे रहा है। तो 5 + 2x यही देख लेते हैं, इधर ले लेते हैं। 5 + 2x बराबर यदि 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -5, और x बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। x का वैल्यू -5/2 यदि रखिए, तो 0 अगर आ गया, अगर 0 आ गया तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा। अगर नहीं आया तो कुछ दूसरा आएगा, मान रख के देखिए, जो आएगा वही शेषफल आपका हो जाएगा। अब यहां मान रखिएगा, तो x³ है, तो -5/2 का कर लीजिएगा q, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू -5/2 का कर लीजिए स्क्वायर, +3 इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 कितना हो जाएगा 2, अब +1 कर लीजिएगा। अब इसको हल करिएगा। अब कहेगा सर ये तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बता रहे हैं आप, मन में तो हो ही रहा होगा, नहीं, अब बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, आज टोटल चाहिएगा कि जैसे हम लोग घर में खाते हैं, कभी रोटी भी खाते हैं, कभी चिकन मटन भी खाते हैं, और कभी क्या खाते हैं, हलवा सेवई भी खाते हैं। तो सबका स्वाद अलग अलग होता है ना, नहीं होता अलग अलग, और सबको खाने का स्टाइल भी अलग अलग होता है। हल करने का मतलब
बनाने का स्टाइल भी अलग अलग होता है। तो वही बातें समझिए। कुछ एक प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे आप लोग बहुत विद्वान हैं, जबरदस्त आप लोग आंसर करते हैं। हम तो सोचते नहीं है इतना जल्दी आप लोग आंसर कर देते हैं। गजब की बातें हैं ये। चलिए आप लोगों को कोटि कोटि नमन। आइए बता देखते हैं इसको, ठीक ना। देखिए यहाँ सीधा सीधा बात है, -5/2 का जब क्यूब करेंगे तो -5 माइनस का क्यूब तो माइनस हो जाएगा, पहला बात समझ लीजिए। और 5 का क्यूब तो 125, और 2 का क्यूब 8 होता है। प्लस देख लीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 के स्क्वायर 25, 25 दिया हो जाएगा 75, अब बट्टे 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस करे माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5 दिया 15, 15 बट्टा हो जाएगा 2, अब प्लस हो जाएगा 1 बट्टा कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम लीजिएगा। अब एलसीएम लेना कोई बड़ा काम नहीं होता है। अब यहाँ आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर लगाएंगे तो सवाल आसान हो जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तब तो आसान नहीं है ना होगा। करिएगा क्या, जरा समझ लीजिए। नीचा में सीधे 8 रख लीजिए, मने मने कर लीजिए 8, मतलब 8 क्या, 8 तो होगा ही होगा। मने मने क्या करेंगे देखिए, अब इसको भी 8 बना लीजिए, 4 दूनी 8, इसको 4 से करिएगा तो 8, और वो तो 8 से 8 सीधा होगा ही होगा। अब यहाँ क्या करना है, ये 8 है तो सीधा सीधा -125 आ जाएगा आपका, और ये -125 आ गया। उसके बाद ये प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 75 दूनी 150 हो जाएगा, और प्लस 2 चौके 8, 15 चौके 60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, प्लस आपको 8 एकम 8 हो जाएगा। अब 125 माइनस के अंदर है तो क्या आ रहा है आपका, माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है? जी आप लोग तो माइनस में आंसर दे रहे हैं, हमारा तो प्लस में आ रहा है। माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कहाँ गड़बड़ हुआ बताइए। माइनस में कैसे आएगा, 150 हो गया वहां पे। अच्छा आ जाएगा आ जाएगा, कैसे आएगा जरा देखें। ये तो प्लस में हमको सभ्य दिख रहा है। 25 और 60 कितना हो जाएगा, 85, और 8 कितना हो जाएगा, 85 या 5 90 3 93। कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, कहीं चिन्ह उन गड़बड़ है क्या। 3x² है, इसमें माइनस है क्या, प्लस प्लस में। क्वेश्चन देखिए, x³ प्लस 3x² प्लस 3x, ओहो प्लस 3x था ना, ये प्लस 3x था। ओके, यही गड़बड़ हम कर दिए थे नहीं। चलिए वही तो हमें लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये प्लस हो जाता तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, ये माइनस आ जाता, और जब ये माइनस आ जाता तो यहाँ भी माइनस आ जाता नहीं। यहाँ पे आपको ठीक करना पड़ जाएगा। ओके, माइनस और माइनस, तो अब आपका क्लियर हो जाएगा। 125 यानी हो गया आपको 25 बच गया, 25 और 8 तो 27, -27/8 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अब जाकर बिल्कुल सही हो गया, राइट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए, आया समझ में, समझ गए आप लोग। हाँ वो वहां पे ये प्लस था ना, हमने वहां पे उल्टा सीधा कर दिया था, प्लस ही था लेकिन हम शायद माइनस कर दिए थे, माइनस को माइनस करके प्लस कर लिए थे, नहीं माइनस एक लिख दिए थे, इसलिए गड़बड़ हो गया था। चलिए ओके, तो आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए। कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ प्रश्न तो कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा। बताइए इसका वैल्यू कैसे ज्ञात होगा। बहुत अच्छा सा सवाल है। x-2 x² - 3x + 5a का एक गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड है मतलब क्या है, अगर आपको कहा जाए कि x-2 एक गुणनखंड है तो x-2 बराबर 0, x बराबर 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे इसके अंदर तो मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये x² तो 2 का स्क्वायर करिएगा, -3 × 2
प्लस 5a इज इक्वल टू 0 करना होगा, क्योंकि ये गुणनखंड है। और जब गुणनखंड होता है मतलब इसका वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो उसका वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे देख लीजिए, 4 माइनस 6 प्लस 5a बराबर 0, यानी -2 प्लस 5a बराबर 0। तो 5a बराबर आपका हो जाएगा 2, तो a बराबर हो जाएगा 2/5। ये तो प्लस में ही आएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। बिल्कुल समझ पा रहे हैं सभी लोग? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओके, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा, एकदम जबरदस्त आप लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं अगला क्या कहता है। ये गुणनखंड की बात कर रहा है? नहीं, किसकी बात कर रहा है? गुणनखंड का बात कर रहा है। कैसे गुणनखंड निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस ए बी। क्या करिएगा? सीधी सीधी बातें हैं। आप x कॉमन लीजिएगा पहले में, तो x प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी कॉमन लीजिएगा, x प्लस ए हो जाएगा, तो x प्लस ए हो जाएगा एक, और x माइनस बी हो जाएगा एक। एक प्लस में और एक माइनस में, राइट आंसर बी होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, तो ये छोटा सा बात है, देख लीजिए। आइए इसका गुणनखंड करिए, गुणनखंड करिए। गुणनखंड आप लोग करते ही होंगे पूर्व से ही, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, कोई हम बहुत बड़ा तोप इसमें चला नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग इसको फटाफट करेंगे। यहां देखिए ये 12x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर है। आप किस नियम का फॉलो करते हैं? 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। हम लोग कहते हैं क्या पहला गुने तीसरा और जोड़ घटाए के दूसरा। ये पहला गुने तीसरा और जोड़ घटाए के दूसरा, ठीक है। तो 12x स्क्वायर हो गया ये, इसको आप तोड़िएगा तो कैसे तोड़ेंगे? 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब -4 -3 क्या हो जाएगा? -7। अब माइनस गुने माइनस प्लस 4 दिया 12x स्क्वायर। पहला और तीसरा गुना करके देखिए तो 12x स्क्वायर होता है ना, होता है ना। 12x स्क्वायर एकम 12x स्क्वायर। अब इन दोनों को जब तोड़िएगा इसको, तो कुछ ऐसा गुणनखंड होना चाहिए कि जो मतलब जोड़ने या घटाने पर 7x ही हो, लेकिन गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाने चाहिए। तो यह बस यही करना था। अब आप 4x कॉमन ले सकते हैं, तो 4 तिया 12, 3x माइनस वन कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 1, यही होता है ना, 3x माइनस 1 यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो एक आपका 3x माइनस 1 हो गया, एक आपका 4x माइनस 1 हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए क्या कहता है, कहां पर है? 3x माइनस 1 4x माइनस 1, दोनों के दोनों माइनस में आने चाहिए। कहां है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 3x माइनस 1 4x माइनस 1। बिल्कुल नहीं, यहां पर का करी गुना जोर घटावा नहीं आता, का करी भाग गुना जोर घटावा वो पोडमास में है। यहाँ पे पहला गुने तीसरा और जोर घटाई के दूसरा, ठीक ना। यहाँ पे कौन सा नियम लगाते हैं हम लोग? हम लोग कहते हैं पहला गुने तीसरा, ठीक है, और जोर घटाई के दूसरा, ठीक है। इस नियम को फॉलो करते हैं हम लोग, पहला गुने तीसरा और जोर घटा के दूसरा। क्लियर है? आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या कहता है आगे कुछ। इसको बनाइए, एक्स क्यू माइनस 1 के गुणनखंड है। ये अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा है। बिल्कुल बिल्कुल बनाइएगा जल्दी से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इससे क्या रफ्तार लीजिएगा बताइए तो। हैं, 1 घंटे 5 मिनट की कक्षा अभी हुई है, और इस 1 घंटे 5 मिनट के अंदर हमें लगता है बहुत सारे चीजें आप तक पहुंच गया है। नहीं, और अभी तो चल रहा है, अभी चलने दीजिए, कुछ देर देखते हैं कितना देर तक चल पाता है। जब थक जाइएगा आप लोग तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है सर रहने दीजिए, तो छोड़ देंगे। ठीक है, बताइए एक्स क्यू माइनस 1 के गुणनखंड है, क्या हो जाएगा? अब ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ये मन में नहीं आना चाहिए कि बहुपद पर आ रहे थे ए क्यू माइनस बी क्यू, ये बीज गणित वाला कहां से घुसा दिए। ये भी समझना है आपको, याद रखना है। ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यही नहीं होता? बताइए सही है कि नहीं? फॉर्मूला सही है?
पूरी रात, पूरी रात तो संभव नहीं है। भर दिन लोग थकता है, कितना काम करेगा। कुछ भी हो जाए, सुबह 7 बजे से पहले हमको यहाँ पहुंचना पड़ता है, सेटअप उटअप देखना, थोड़ा सा सब कुछ करना, उसके बाद ठीक ना। और फिर जाते कितना बजे? 11 बजे रात को जाते हैं घर, आप लोग कक्षा के बाद ही। तो आप समझ सकते हैं। नहीं सही है फॉर्मूला? ओके, चलिए देख लेते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए बताइए तो क्या करेंगे अब। तो बस फॉर्मूला पे बैठाइए ना, ये एक्स क्यू, अब -1 का क्यू, तो x -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए नहीं होगा। ठीक है, ये ए नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? ओके, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए क्या कहता है ये तो थोड़ा सा, अच्छा अगर प्लस रहा तो माइनस ए बी, और माइनस रहा तो प्लस ए बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए देखते हैं। 2y³ माइनस 5y² माइनस 19y प्लस 42 का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा इसका गुणनखंड? क्या हो सकता है? क्या कीजिएगा इसको, बताइए क्या करिएगा? ए होगा, सीधा सीधा बता दिए। क्वेश्चन आप लोग के पास पहुंचा हुआ है? पहुंचा हुआ आप लोग के पास क्या? नहीं पहुंचा तो इतना जल्दी कैसे पकड़ लेते हैं आप लोग, बताइए। कैसे पकड़ रहे हैं बताइए। क्या क्या कोई बात? बहुत अच्छा। देखिए, अब ये कह रहे हैं लास्ट 42 को पकड़ करके हम ट्रिक्स लगा दिए। अच्छा कौन में नहीं 42 पूर रहा, सो बताइए तो। सब में तो पूर रहा है। 3 दूनी 6 7 42, द्वितीय 6 7 42, द्वितीय 6 7 42, द्वितीय 6 7 42। अब क्या करिएगा बताइए, समझिए जरा सा कि जैसे ट्रिक्स की बात अलग होगी, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। हाँ, वही तो लग रहा है। पीडीएफ पहले से भेजा हुआ क्या भूपत का? नहीं भेजा हुआ ये पीडीएफ। आइए देखिए, ये पीपीटी अब जाएगा, अभी क्लास के बाद जाएगा आपके पास, नहीं गया है संभवतः। 42 है, आपको ये करना होता है कि ये जो 42 है, ठीक है, 42 में आप किन किन अंकों से भाग लगा सकते हैं, तो +-1 +-2 +-3 +-4 प्लस इस तरह से 6 +-7 प्लस इस तरह से। अब दूसरा है कि किसको रखने पर ये जीरो हो सकता है। देखिए एक पर रखिएगा जीरो होगा ही नहीं कभी नहीं। 19 5 24 2 26, ये 42 के पास पहुंचा नहीं, तो 2 रखना ही पड़ेगा, सीधा बात है। तो 2 रखिएगा, 2 रख करके देखिए क्या आता है इसमें। 2 रखिएगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 का क्यूब, ठीक है, -5 इंटू 2 का स्क्वायर -19 इंटू 2 प्लस 42। ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 2 दूनी 4 5 6 20 -38 प्लस 42। अब जब देखिए 42 16 58 और 30 20, ये 30 सॉरी 20 और 38 58, तो कुल मिलाकर के जीरो आ गया ना, जीरो आ गया ना। अब यहीं से पकड़ना है हमको। कैसे पकड़ना है? आंसर के साथ पीडीएफ दीजिए। नंबर सिस्टम वाला में आंसर नहीं गया है, आंसर नीचे में सबको लगा देना। हाँ हाँ, उसका तो सॉल्व वाला पीडीएफ आपको मिला ही होगा ना, सॉल्व वाला पीडीएफ तो मिला होगा ना, ठीक है।
सॉल्व वाला पीडीएफ मिला होगा निश्चित रूप से, पीपीटी के माध्यम से देखिए ना, उसमें गया होगा सारा। अब यहां देखिए, तो ये 0 आ गया आपका, नहीं तो मतलब ये है अगर 2 पर 0 हुआ है, समझिएगा, अगर 2 पर 0 हुआ तो एक गुणनखंड जो है ना x y है तो y माइनस 2 होगा, ये फिक्स है, y माइनस 2 होगा। मतलब ये और ये तो ऑप्शन होने ही नहीं है, ये और ये तो ऑप्शन होने नहीं है। अब आप दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एक तो y माइनस 2 से डायरेक्ट इसमें फटाफट भाग लगा दीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा, जितना आएगा उसका गुणनखंड करिएगा, 2 आपका आ जाएगा आंसर। अच्छा, दूसरा आप क्या कर सकते, थोड़ा सा ब्रेन लगा सकते हैं। कैसे? अगर y माइनस 2 एक जगह आ गया है तो यहां पर 2 जगह माइनस दिया हुआ है और एक जगह नहीं, 2 जगह प्लस भी दिया हुआ है। और यहां पर अगर सारा के सारा अगर माइनस हो जाएगा तो ये फिट यहां पे नहीं बैठ रहा है, 2 जगह माइनस होना चाहिए और एक जगह प्लस होना चाहिए, तभी जाकर के फिट बैठेगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो यहां पर आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। क्या करिएगा, तो आप अब इसके बाद ऑप्शन पर दिमाग लगा सकते हैं, यहां से ऑप्शन हो जाएगा। अब कहेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इससे इसमें भाग लगाइए और तब जाकर के करिए, और नहीं तो एक बजरंग बली वाला मेथड है, बजरंग मेथड। अब वो मेथड जब लगाएंगे, क्लास 9 के अंदर जो मैथ पढ़ाते होंगे उनको पता होगा, ठीक है, हाँ। अगर जो पढ़ाते होंगे उनको निश्चित रूप से पता होगा, जिनको जो नहीं पढ़ाते होंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ, 2 जगह माइनस होगा, एक जगह प्लस होगा, एकदम ये कॉन्सेप्ट 2 जगह माइनस है, 2 जगह माइनस होना ही होना है, एक जगह प्लस होगा तभी जाकर के माइनस गुने माइनस प्लस दिखेगा, ठीक है। और प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, 2 जगह माइनस और एक जगह प्लस, ये दिखना ही दिखना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, तीनों जगह माइनस कभी नहीं होगा, तो आप यहां से पकड़ सकते हैं। आगे और अगर मन है तो आप भाग लगा करके चेक कर लीजिए, उसके बाद भी मन हो तो गुणनखंड विधि से चेक कर लीजिए, कहिएगा तो बता देंगे, नहीं कहिएगा तो आगे बढ़ेंगे। क्या इरादा है, बढ़ा जाए या बताया जाए, एज यू विश। बढ़ा जाए या बताया जाए, अच्छा बजरंग मेथड बता दीजिए। ओहो, ये पम्मी जी भी कह रहे बता दीजिए, पंकज जी भी कह रहे बता दीजिए, नहीं मानिएगा। आइए, अब ये y माइनस 2 को मन में रखिए, एक गुणनखंड क्या होगा, अतः अतः एक गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड आपका y माइनस 2 होगा, ठीक है। अब आइए, चूंकि ये पीडीएफ जाएगा आपके पास, पीपीटी जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको हम शामिल कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा लोगों को, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं। अब ये समीकरण लीजिए, 2y³ माइनस 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 42 बराबर 0 है, तो 0 डाल लीजिए, या नहीं भी डालिए, छोड़िए, 0 काहे डालिएगा, 0 का चक्कर हटा लीजिए। अब आपको y माइनस 2 लाना है, इस बात को ध्यान में रहे। तो ये अगर 2y³ है तो माइनस 4y स्क्वायर लेंगे, तब ना 2 दूनी 4, 2 कॉमन होगा। और जब माइनस 4y स्क्वायर 5y में कर दिए तो माइनस y स्क्वायर एक और होगा, तब ना माइनस 4 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर हो गया, हुआ ना। अब इसको भी तोड़ना है, अगर ये माइनस y है और यहां 2 चाहिए, कितना चाहिए, 2 चाहिए ना, हाँ, पहले यहां पर पहले इसको उतार लीजिए, माइनस 19y प्लस 42 कर लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 2y स्क्वायर, तो बचेगा आपका y अब माइनस 2 दूनी 4 बचेगा ना, है। उसके बाद यहां देखिए माइनस कितना है, ये आपका माइनस y स्क्वायर है, और आपको कितना चाहिए, माइनस 2y चाहिए, कितना चाहिए, y अगर कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 होना चाहिए, तो यहां पर आप क्या लीजिएगा, माइनस 2y लीजिएगा, माइनस 2y लीजिएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा, ये माइनस 21 लीजिएगा, और यहां प्लस लीजिएगा 21y लीजिएगा, अब प्लस 2y लीजिएगा, तब माइनस 19 पूरेगा, और तब ये माइनस प्लस यहां कॉमन होगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस 42 लीजिएगा। अब यहां पर क्या करिएगा, ये 2y स्क्वायर ये ऐसे रहेगा, यहां y माइनस 2 आ गया, माइनस y कॉमन लीजिएगा, y माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 21 कॉमन लीजिएगा,
y माइनस टू आ जाएगा। सब में y माइनस टू आ गया तो y माइनस टू एगो हो जाएगा। दूसरा जो आपका आएगा वो 2y² माइनस y अब माइनस 21 हो जाएगा। अब कहेगा ये तो खतरनाक मेथड आप बता रहे हैं, इतना बड़का बताइएगा तो कैसे होगा। नहीं, मन में तो ख्याल आ ही रहा होगा, लेकिन एक उपाय हमने आपको बताया भाग लगाइए, दूसरा उपाय हमने बताया बजरंग मेथड लगाइए, तो यही उपाय ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उसके बाद आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आप ट्रिक्स इसका इस्तेमाल करिएगा तभी आंसर आएगा। तो यहां देखिए इसको क्या करिएगा, अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि माइनस 21 पुराना है तो माइनस आप क्या लीजिएगा, ये y भी होना चाहिए माइनस। तो 21 कैसे कैसे गुना करिए, 21 दूनी 42, सॉरी 21 दूनी 42 हो जाएगा, पहला गुना तीसरा 42, तो आप माइनस 7x लीजिएगा, सॉरी y है y, माइनस 7y लीजिएगा, आप प्लस 6y लीजिएगा, तब जाकर के हो पाएगा माइनस 7 प्लस 6 तो माइनस y, और 7 छक्के माइनस 42, तो एगो हो जाएगा हमारा y माइनस 7, एगो हो जाएगा हमारा कितना 2y से कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 करके आ जाएगा। ठीक है, 2y भी तो कॉमन इसके अंदर आएगा ना, तो ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा, ये वाला ही आएगा, y प्लस 3 2y माइनस 7 वाला आएगा। नहीं, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा, आगे बढ़िएगा ना इसको, तो ये आपका 2y है ना। चलिए कर ही देते हैं, झंझट ही खत्म हो जाए लाइफ टाइम के लिए। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2y² अब माइनस 7y अब प्लस 6y अब माइनस 21, नहीं तो आप इसको क्या लिखिएगा, आप y कॉमन लीजिएगा, ज्यादा कॉमन होगा नहीं, तो 2y माइनस 7 अब प्लस 3 कॉमन लीजिएगा तो 2y माइनस 7 हो जाएगा, यानी 2y माइनस 7 एगो आ गया, अब y प्लस 3 एगो आ गया। अब y प्लस 2 पहले से कर आयल है, y माइनस 2, तो ये आपका राइट आंसर होगा। कुछ इस प्रकार का है ना, दिया हुआ है ना, बताइए। अब ये बजरंग मेथड समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सारे लोगों को तो नहीं आया होगा, ये तो हमको पता है। कितने लोगों को पता समझ में आया, बताइए ये बजरंग मेथड कितने लोगों को समझ में आया, बताइए। अच्छा, उसको अब एप्लीकेशन पर ही कोनो दिन करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। किए थे सब लोग, वीडियो जब बना देते हैं ना तब क्या होता है कि लगता है कि चलो छोड़ो यार, सब लोगों ने देख ही लिया होगा, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। समझ गए समझ गए समझ गए, ओके, बहुत अच्छा। अच्छा एक काम करें, इस क्लास को यहीं पर क्लोज करें, ये वीडियो जो है YouTube पर अपलोड कर देंगे अगर आप लोग की इजाजत होगी तो। ज्यादा घंटे का हो जाएगा तो चढ़ाने में दिक्कत होगा बहुपद पर, ठीक है, इसको अपलोड किया जा सकता है नहीं, बताइए इसको, बताइए, बोले इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या हो सकता है। बताइए इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। ओके, नहीं YouTube पर भी अपलोड कर देंगे, कभी कभी YouTube पर कई दिन हो गया है नहीं गए हैं, जो लोग बेचारे YouTube पर है हमारे मित्र लोग, अब वो लोग सोच रहे होंगे, कहेंगे कि अरे भाई कहाँ चले गए हैं, नहीं देख लीजिए कैसे कहते हैं YouTube पर नहीं सर देख रहे हैं, ये है ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल मास्टर साहब यही बनेंगे, जो दोसर को खुशी नहीं चाहेंगे कभी क्या, मास्टर सब में गुण होता है, अगर हम कह दिए तनी शेयर कर दीजिएगा, 2 4 5 गो मित्र से 2 4 5 गो को जुड़वा दीजिएगा, हाँ हाँ शेयर हम कर दिए ना आपका, हम आपका सब्सक्राइबो कर दिए हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि भैया हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नहीं वो तो हमारे सामने में है ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो तो हम देख रहे हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे भी कभी कभी लोग फेंक जाते हैं, क्या कीजिएगा, खैर छोड़िए। आइए बताइए इसका क्या आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर। ये थोड़ा सा प्रश्न जो है ना हमें लगता है कुछ त्रुटिपूर्ण प्रश्न लग रहा है, क्या आपको क्या लग रहा है बताइए, या प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं प्लस होना चाहिए। नहीं, आप लोगों में से भी कई साथी ऐसे रहते हैं
नहीं, कई साथी आप लोग में से भी ऐसे रहते हैं, कहेंगे सर हम 5 आदमी का आपको जुर्माए है ना। नहीं, लेकिन तो हमको पता रहता है कितना आदमी के जुर्माए हैं। क्या कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे पास 15 आदमी है, सब लोग क्लास लेंगे, आप हमारा फीस आधा कर दीजिए ना। हम कहेंगे कंडीशन रख देते हैं कि आधा तब करेंगे जब आप 15 को एक साथ आइएगा। ले गायब। आइए, नहीं प्लस होना चाहिए क्या, माइनस वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। होता है क्या, क्योंकि ये उधर से उधर जाएगा ही नहीं, माइनस होगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा इसको हाँ देखना पड़ेगा। आपको क्या करना हो, स्क्वायर करिएगा दोनों ओर, स्क्वायर बोथ साइड इसको कहते हैं। नहीं, ट्रिक्स भी होता है, हमने बताया हुआ पहले से, पी स्क्वायर प्लस 1/p² प्लस 2 इंटू पी इंटू 1/p इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। p से p कट गया, 2 बच गया, तो p² प्लस 1/p² बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, यानी 2 आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं होगा, 2 होगा। बिल्कुल प्लस होने पर ही आंसर आएगा, ऐसा बोलिए, प्लस होने पर ही आंसर आएगा। रहने दें कि आगे बढ़े। चलिए 30वां नंबर पीपीटी पर हम लोग पहुंच चुके हैं, 30वां नंबर पर पहुंच चुके हैं क्या। चलिए इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। 1.25 घंटे का क्लास हो जाएगा, लगभग 1.5 घंटे के आसपास आ गया है। नहीं, 1.5 घंटे का हो जाएगा, अब तो 1.5 घंटे का हो जाएगा। बिल्कुल बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, तो 1.5 घंटा पर एंड कर देंगे आज की कक्षा। क्या कोई आपत्ति नहीं ना आप लोगों को, मन में दुख नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर मौसम भी साथ हो, सब कुछ साथ हो, तो रुकना भी नहीं चाहिए। नहीं, वे देख रहे हैं हम, वाईफाई मेरा साथ दे रहा है, बिजली मेरा साथ दे रहा है, हम खुद उपस्थित है यहाँ पर, मेरा पीपीटी भी लंबा बना हुआ है, फिर डर किस बात की। नहीं, आइए देखिए, ये दिया हुआ आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ, एक x² - x+4 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो बड़ा बच्चा वाला पूछा गया जी। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अच्छा देखिए, समीकरण आपको दिया हुआ है x² - x+4, इसको आप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं हम लोग, करते हैं ना, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 4। यानी आप x को छांट देंगे, x को छांट के कांस्टेंट, इसके सामने कुछ नहीं तो 1, a बराबर 1, b बराबर -1, कुछ नहीं तो -1, और c बराबर 4 हो गया। अब यहाँ -b/a करना है, तो -b मतलब -1 और a मतलब 1, कुल मिलाकर के 1 इज राइट आंसर, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 1/1। बिल्कुल। अच्छा पूछा हुआ ये सवाल, ओहो क्या बात है, चलिए अच्छी बात है पूछा है तो। अब ये देख लीजिए, देख लीजिए मूलों का गुणनफल पूछ रहा, ये तो आप सीधा सीधा वहीं से निकाल सकते हैं ना, इसको तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। तो आपको गुणनफल चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c मीन्स 1/1 इज इक्वल टू 1, राइट आंसर 1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए आगे बढ़ जाइए। क्या कहता है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या हो सकता है। त्रिघात बहुपद मतलब हुआ मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए, और ये आपका दिख रहा है यहाँ पे देख लीजिए, ये नहीं 3 घात 2 घात, और ये दिया हुआ इस तरह से, त्रिघात का ये सबसे मैक्सिमम रूप हो सकता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्मेट में, a b c d, d कांस्टेंट हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहता है। अब ये बहुत अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, और ये बहुत हमें लगता है कि इंपोर्टेंट सवाल भी कह सकते हैं इसको, इंपोर्टेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे x² - 5x प्लस 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। x² - 5x प्लस यदि 7 दिया हो, तो आप ax² प्लस bx प्लस c से जब तुलना करेंगे, तो a इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है 1, और b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 7 होता है। अब कहेगा बार बार एबीसीडी काहे लिख रहे हैं, तो हम इतना क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम के अंदर, या अभी कुछ लोग जो है स्लो हो जाए, क्या ज्यादा तेज बता रहे हैं। अनुपम जी, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिए ना, तभी तो हम रुक पाएंगे।
पावर ब्रेक लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, पलथी लगा के बैठ जाएंगे, अनशन कर देंगे, बढ़ेंगे नहीं आगे, नहीं है। अभी 1/अल्फा अब +1/बीटा पूछ रहा। अब इसको क्या करेगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, होगा ना, गुना करेगा, अल्फा अल्फा खत्म, बीटा एकम बीटा, अब प्लस हो जाएगा अल्फा एकम, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं बताइए जरा सा, बताइए जरा सा। तो आप ए से ए काट अरे क्या हो गया, ए से ए को काट दीजिएगा, नहीं काट दीजिएगा, ए से ए को काट दीजिएगा, आप क्या आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या रखना था, ए से ए को काट दीजिएगा, -b/c आपका आ जाएगा, और -b कितना है बता दीजिए, तो -5 है, -5, और c कितना है यहाँ पे 7 है, कुल मिलाकर के 5/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। अब इसी पर तब क्या कहे, क्लास बंद हो गया मुकेश जी आपके वजह से, ठीक है, आपके वजह से बंद कर देते हैं। मशीन थोड़े हैं, मशीन है क्या सर बताइए, अरे मशीन है हम। कब रुके हैं सो बताइए, नॉन स्टॉप क्लास दिया गया है, एकदम दिमाग में पूरी तरीके से खुराफाती भरा रहता है लोगों को। कुछ भी लिख देते हैं एकदम से, बताइए। चलिए लिख रहे बात कम काम ज्यादा है, बताइए इससे ज्यादा काम क्या लीजिएगा बताइए। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि कम से कम आप इतना तो करते हैं। नहीं, इतना तो सोचते हैं कि बिल्कुल सर का जो है वीडियो या क्लास कुछ मदद किया है, नहीं, लोगों को इतना सोचने का फुर्सत कहाँ है। बताइए, अगला 1.5 घंटा से नॉन स्टॉप लगे हैं, बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है? आप लोग चुपचाप एकदम लिख रहे होंगे, चुपचाप मुंह बंद करके, आवाज भी नहीं निकल रहा होगा, बताइए। टाइम कम है, गजब है। टाइम कम है तो काम नहीं हो रहा, बताइए, टाइम कम है तो क्या है, छप्पर फाड़ थोड़े दिया जाएगा, बताइए। चलिए ठीक है, रहने दे इतना ही। अब पीडीएफ जा रहा है, इसमें 15 प्रश्न आगे, हमें लगता है 35 के आसपास आ गए हैं, 35 तक चले गए, 10 को पीडीएफ बचा हुआ है, वो आपको भेज देते हैं, आप लोग 10 को प्रयास करिएगा, जो बचा हुआ है उसको फिर अगली कक्षा में आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, टाइम भी लगभग 10 के आसपास हो चुका है। फिर मिलेंगे कल, और कल संडे है, क्या चाहते हैं आप लोग, टेस्ट हो जाए, क्या चाहते हैं बताइए, क्या चाहते हैं, टेस्ट हो जाए? एक भोजपुरी का दे लास्ट में। भोजपुरी में का कही, हमरा के भोजपुरी नहीं आवत बा। एक चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं, ये समझ रहे हैं ना, अब ये थोड़े कल चल पाएगा, बताइए, कल ये आधा पौन घंटा में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर इसमें नहीं लगेगा, 1 घंटा तो लगेगा ही, उसके बाद फिर आपको अगला तीसरा चैप्टर आपको कल चढ़ा देंगे, कल ही तीसरा चैप्टर भी चढ़ जाएगा उसी के अंदर, ठीक है। कल एक काम करिए ना, इसको एक बार क्लास लगाते हैं, दिन में समय मिलेगा तो, और क्लास के बाद शाम में टेस्ट हो जाएगा, क्या कल संडे है, घर पे हम भी रहेंगे, तो कल दिन में एक बार क्लास लगाते हैं, कल दिन में एक बार क्लास लगाते हैं, और उसके बाद 10 बजे के बाद ही रखेंगे क्लास, 8 बजे तो 6 to 8 का देंगे, और 8 बजे के बाद एक बार कल साइंस भी पढ़ाने हैं एक चैप्टर, और कुछ पीडीएफ वगैरह भी 6 to 8 के लिए भेजना है, तो कल साइंस भी एक चैप्टर देना है हमको। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाए हुए हैं, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा देंगे,
और पूरा मटेरियल उसका सेंड कर देंगे आप लोग को, ठीक है। उसके बाद जो है कल हमें लगता है सुबह में मैथ चलेगा 6 to 8 में। उसके बाद आपका हाँ बहुत सारा काम है कल करना। 10 बजे के बाद 6 to 8 चलेगा, सुबह में 7 बजे से ही। 7 बजे के थोड़ा 10-20 मिनट 10-15 मिनट आगे पीछे होगा, मैसेज कर देंगे, ठीक है। संडे है, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए, ठीक है। तो 7 सवा 7 बजे तक आपका क्लास स्टार्ट होगा। और उसके बाद कल जो है इस बहुपद को कंप्लीट करा देंगे दिन में 10 बजे के बाद, 10-11 बजे के आसपास बता देंगे, मैसेज कर देंगे आपको। 10 बजे के बाद मैसेज आपको मैसेज चल जाएगा 8 बजे के बाद, और 10 बजे के बाद आपका क्लास लगेगा। और उसके बाद रात्रि में आपका टेस्ट हो जाएगा संध्या 8 बजे से। क्लियर? रात्रि में संध्या 8 बजे से आपका टेस्ट हो जाएगा, भेज देंगे टेस्ट के लिए क्वेश्चन। और कल यूट्यूब पर भी लाइव आ जाएंगे 8 बजे, नहीं क्वेश्चन भेज देंगे और यूट्यूब पर लाइव आ जाएंगे। ओके, गुड नाइट। क्लास कैसा लगा बता दीजिएगा एक बार। क्लास अच्छा लगा? कल संडे है, थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए हमारे साथ। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चंपारण आएंगे आएंगे आएंगे, आप लोग को पहले हाई स्कूल पहुंचाएंगे, उसके बाद आएंगे। बिना हाई स्कूल पहुंचाए हुए तभी रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप कार्य होगा अभी ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।